हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद चित्रलेखा। तो आज हम लोग एक हिंदी की मैराथन क्लास करने वाले हैं, जिसमें मैं आप लोगों के वीडियो री एग्ज़ाम और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हिंदी के कुछ चुनिंदा चैप्टर लेके आई हूँ। इसमें आज की क्लास में हम जो करने वाले हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करने वाले हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और मैं इसमें परीक्षा में आए हुए प्रश्न प्लस नए प्रश्न भी लेकर के आई हूँ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं और जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको मिल जाए। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला वाक्य है जिसके लिए हमें एक शब्द देना है, जो क्षमा ना किया जा सके, इसे कहते हैं हम अक्षम्य। जहाँ पहुँचा ना जा सके, ये कहलाता है अगम्य। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप या तो इनके नोट्स बनाते चलें। यदि आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो मेरे साथ साथ अगर आप बोलते भी चलेंगे तो भी ये सारी चीज़ें आपको याद होती चलेंगी। और ये वीडियो एक बार ख़त्म करने के बाद आप इसको 2 बार 3 बार अपनी सुविधा के अनुसार इसको प्ले करके देख लीजिएगा, कि जिससे कि ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी और आप अपने परीक्षा में जो है क्वेश्चन सारे सही कर पाएंगे। तो चलिए हम अगला देखते हैं। जहाँ तक पहुँचा ना जा सके उसे कहते हैं हम अगम्य। जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो उसे कहते हैं अग्रगण्य। अग्र का मतलब होता है आगे या पहले, और गण्य गिनती से जुड़ा हुआ। जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज, जिसका जन्म बाद में हुआ हो वो कहलाता है अनुज। अब यहाँ पे अनुज, छोटी बहन को, छोटे भाई को हम अनुज कहते हैं, छोटी बहन को अनुजा कहते हैं। तो ये एक पर्यायवाची भी हो गया, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। और बड़े भाई को अग्रज कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। जिसकी उपमा ना हो उसे कहते हैं अनुपम। जिसका मूल्य ना हो वो कहलाता है अमूल्य। जो दूर की ना देखे या दूर की ना सोचे उसे कहते हैं अदूरदर्शी। जिसका पार ना हो उसे कहते हैं अपार। जो दिखाई ना हो वो कहलाता है अदृश्य। जिसके समान अन्य ना हो वो कहलाता है अनन्य। अगला देखेंगे, जिसके समान दूसरा ना हो वो कहलाता है अद्वितीय। ऐसे स्थान पर निवास जहाँ कोई पता ना पा सके उसे कहते हैं अज्ञातवास। कौरव और पांडव, जो पांडव थे, कौरवों ने उन्हें अज्ञातवास दिया था, ये हम ध्यान में रखेंगे। तो जब पांडव अज्ञातवास में थे तो उनका पता किसी को नहीं चला था, तो वो अज्ञातवास में थे। जो न जानता हो कहलाता है अज्ञ। जो बूढ़ा ना हो या पुराना ना हो अजर। जो जातियों के बीच का हो अंतर्जातीय। आशा से कहीं बढ़कर, आपने आशा की हो कि मेरे 20 नंबर आएंगे या मैं फ़ेल हो जाऊंगा, लेकिन आप जो है टॉप कर गए, तो ये कहलाता है आशातीत। आशा से कहीं बढ़कर कोई चीज़ प्राप्त होती है तो उसे हम कहते हैं आशातीत। अध या नीचे लिखा हुआ उसे कहते हैं अधोलिखित। कम अक्ल वाला, अल्प बुद्धि, जो क्षय ना हो सके अक्षय। श्रद्धा से जल पीना आचमन। जो उचित समय पर ना हो असामयिक। अगला देखेंगे, जो सोचा ना गया हो अतार्किक। जिसका उल्लंघन करना उचित ना हो अनुल्लंघनीय। ये शुद्ध वर्तनी में बहुत पूछा जाता है शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। अनुल्लंघनीय। जो लौकिक या सांसारिक प्रतीत ना हो उसे कहते हैं अलौकिक। जो संवारा या साफ ना किया गया हो उसे कहते हैं अपरिमार्जित। जैसे कोई भी चीज़ बिना साफ किए हुए रख दी जाती है, ज़्यादातर ये द्रवों के केस में होता है, उसे अपरिमार्जित कहते हैं। आचार्य की पत्नी आचार्यनी होती हैं। जो अर्थशास्त्र का विद्वान हो वो अर्थशास्त्री होता है। अनुवाद करने वाला, किसी भाषा का या का अनुवाद करने वाला अनुवादक कहलाता है। जिसका अनुवाद होता है वो अनुदित कहलाता है। अर्थ से संबंधित आर्थिक। जिसकी तुलना ना हो अतुलनीय। जिसका आदि ना हो वो कहलाता है अनादि। जिसका अंत ना हो वो कहलाता है अनंत। जो परीक्षा में पास ना हो अनुत्तीर्ण। जो परीक्षा में पास हो उत्तीर्ण। आप लोगों ने देखा होगा जब रिपोर्ट कार्ड लेते हैं, रिजल्ट लेते हैं, तो परीक्षा में जो लोग पास हो जाते हैं उस पर लिखा रहता है उत्तीर्ण, नंबर दिए रहते हैं और डिवीज़न पोजीशन जो भी होती है वो दी रहती है। लेकिन जो लोग पास नहीं होते हैं उसमें लिखा रहता है अनुत्तीर्ण। जिस पर मुकदमा हो वो कहलाता है अभियुक्त। अभियुक्त क्या होता है, अब इसको ऐसे समझिए कि जैसे किसी ने मर्डर कर दिया, ठीक है। अब
जिसका मर्डर हुआ है, उसके रिश्तेदार या जो भी लोग हैं उसके चाहने वाले, वो जो मर्डरर होता है उसके ऊपर मुकदमा लिखवा देते हैं। तो जिसके ऊपर मुकदमा लिखवाया जाता है उसे ही हम अभियुक्त कहते हैं। अगला देखेंगे, जिसका अपराध सिद्ध हो उसे अपराधी कहते हैं। अपराधी, जिस पर विश्वास ना हो अविश्वसनीय, जो साध्य ना हो असाध्य, जिसका वर्णन ना किया जा सके अवर्णनीय, जो स्वयं अपने आप को मार लेना उसको आत्महत्या कहते हैं। अपनी ही हत्या करने वाला आत्मघाती। अर्थात आप लोगों ने इसको इस उदाहरण से समझिए कि कभी कभी समाचारों में सुना होगा आत्मघाती हमले में ईरान में 200 लोग मारे गए। तो आत्मघाती हमला कोई भी मनुष्य होता है, कोई भी इंसान होता है, उसकी बॉडी पे बॉम्ब अटैच कर दिए जाते हैं और उसको भेज दिया जाता है। तो वो जाता है भीड़ भाड़ वाली जगह पे और वहाँ पे जाकर के वो बॉम्ब जो है ब्लास्ट हो जाते हैं तो उसे आत्मघाती बोला जाता है। आत्मघाती हमला जिसमें कोई इंसान खुद भी मर जाता है। जो दूसरों का बुरा करे उसे अपकारी, जो पढ़ा लिखा ना हो अनपढ़, जो आयुर्वेद से संबंध रखे आयुर्वेदिक, अंडे से पैदा होने वाला अंडज, दूसरे के मन की बात जान लेने वाला अंतर्यामी कहलाता है। दूसरे के अंदर की गहराई ताड़ लेने वाला या देख लेने वाला अंतर्दर्शी। अनेक राष्ट्रों में आपस में होने वाली बात, जैसे हमारे जब हम भारत अभी G20 की मीटिंग हो रही, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग है और भी देश इसमें शामिल हो रहे हैं, तो इसे अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं। जिसका वर्णन ना हो सके अवर्णनीय, जिसे टाला ना जा सके अनिवार्य, जिसे काटा ना जा सके अकाट्य, नकल करने योग्य अनुकरणीय, या ये भी होता है जिसका अनुकरण किया जा सके अनुकरणीय। बिना विचार किए विश्वास करना अंधविश्वास कहलाता है। हम किसी की बात को यूं ही मान लेते हैं बिना कुछ सोचे विचारे, उसे हम अंधविश्वास कहते हैं। साधारण नियम के विरुद्ध अपवाद, इसको ऐसे समझिए, पानी को अगर ऊपर से गिराते हैं तो वो नीचे की तरफ ही गिरता है। यदि कभी ऐसा हो कि पानी नीचे के बजाय ऊपर जाने लगे, तो जब ऐसी कोई क्रिया होगी तो उसको अपवाद कहा जाएगा। जो मनुष्य के लिए उचित ना हो उसे अमानुषिक, जो होने से पूर्व किसी बात का अनुमान करे उसे अनागत विधाता कहते हैं। जिसकी संख्या सीमित ना हो उसे असंख्य कहते हैं, मतलब जिन्हें जो बहुत सारे संख्या में हो। इंद्र की पुरी को क्या कहते हैं? इंद्र की पुरी को कहते हैं अमरावती। कुबेर की नगरी को अलकापुरी। दोपहर के बाद का समय 12 बजे के बाद का समय अपराह्न। पर्वत के ऊपर की समभूमि आदित्यका, जो जांच या परीक्षा बहुत कठिन हो उसको कहते हैं अग्नि परीक्षा। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास ना हो वो कहलाता है नास्तिक। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास हो वो कहलाते हैं आस्तिक। जिसका नाथ या सहारा ना हो वो अनाथ कहलाता है। यतीम भी कहते हैं, यतीम उर्दू का शब्द है। जो थोड़ा जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। जो ऋण ले उसे अधर्मण कहते हैं। जिसे भय ना हो निर्भय या अभय। जो कभी मरे नहीं वो कौन कहलाता है? अमर। जिसका शत्रु पैदा नहीं हुआ अजात शत्रु। जिस पुस्तक में 8 अध्याय अष्टाध्यायी, जो नई चीज खोजे या खोज कर निकाले उसे कहते हैं आविष्कारक। यहाँ पर आविष्कार है, ये कारक होगा। आविष्कारक मतलब नई चीज खोजने वाला। जो साधा ना जा सके असाध्य। जो किसी छोटे से प्रसन्न हो उसका उपकार करना उसे कहते हैं अनुग्रह। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना अनुकंपा। वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाए उसे कहते हैं अस्त्र। इसको हम ऐसे रखेंगे, ये यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। जब कोई हथियार किसी के लगता है तो उसको वहाँ से हाय निकलती है। किसी के चोट लगती है तो उसे हाय कहते हैं। हाय, वो बोलता है हाय चोट लग गई, ठीक है। तो जब हाय चोट लग गई तो हाँ से हो गया हथियार और आ से अस्त्र। हथियार फेंक कर चलाते हैं, किसी को फेंक कर कुछ मारा तो उसके मुंह से हाय निकल गया, तो हथियार को फेंक कर चलाया जाता है, उसे अस्त्र कहते हैं। मोहजनित प्रेम, इसको कहते हैं आसक्ति। किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत अभिनंदन कहलाता है। किसी वस्तु विशेष की हार्दिक इच्छा अभिलाषा कहलाती है। जिसके आने की तिथि ना हो, ज्ञात ना हो और अतिथि कहलाएगा। जिसके पार ना देखा जा सके वो कहलाएगा अपारदर्शी। जो स्त्री कभी सूर्य ना देख सके उसे असूर्य
असूर्यंपंचया कहते हैं। जो नहीं हो सकता, असंभव बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कहना अतिशयोक्ति कहलाता है। अल्प बोलने वाला, कोई बहुत कम बोलता है, उसे अल्पभाषी कहते हैं। जो स्त्री अभिनय करती है उसे अभिनेत्री, जो पुरुष अभिनय करते हैं उन्हें अभिनेता कहते हैं। अब ये सेम एक्टर और एक्ट्रेस इंग्लिश में कहते हैं हम। बिना वेतन के कोई कार्य करता है तो उसे अवैतनिक कहा जाता है। आलोचना करने वाला आलोचक होता है। सिर से पैर तक, अपाद मस्तक, बालक से लेकर वृद्ध, आबाल वृद्ध। नेक्स्ट देखेंगे, आलोचना के योग्य, आलोच्य, जिसे जीता ना जा सके, अजेय, न खाने योग्य, अखाद्य, आदि से अंत तक, अधोपांत। बिना प्रयास के, अनायास, जैसे आप कहीं से निकले, आप अपने घर से निकले और आप सब्जी लेने जा रहे थे, सब्जी वाला आपको गेट के बाहर ही मिल गया, आपके घर के गेट के बाहर ही मिल गया, तो क्या हो गया, अनायास ही आपको बिना प्रयास के ही सब्जी वाला मिल गया, तो उसको अनायास कहेंगे। जिसे भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद्य, जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित, जिसे मापा ना जा सके, अपरिमेय, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो, अप्रमेय, जिसे मापा ना जा सके वो होता है अपरिमेय। ये दोनों मिलते जुलते शब्द हैं। अपरिमेय का मतलब जिसकी माप ना हो सके, और जो प्रमाण से सिद्ध ना हो, अप्रमेय होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आत्मा या अपने आप पर विश्वास, इसको कहते हैं आत्मविश्वास। दक्षिण दिशा को कहते हैं अवाची, उत्तर दिशा को कहते हैं उदीची, और पश्चिम दिशा को प्रतीची। ये बहुत ही तीनों इम्पॉर्टेंट हैं, चारों, ये पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। जो व्याकरण द्वारा सिद्ध ना हो, अप्रभ्रंश, झूठा मुकदमा, अभ्याख्यान, 2 या 3 बार कहना, अमिणित, माँ बहन के संबंध की गाली, आक्षणा, बार बार बोलना, इसको अनलाप कहेंगे हम। ना कहने योग्य वचन, अवाच्य। बड़ी नाटक में बड़ी बहन, आत्तिका, दूसरों के गुणों में दोष निकालना, असूया, मानसिक भाव छिपाना, अवहिता, जबरन नरक में धकेलना या बेकार, उसे आजू कहते हैं। तट का वह भाग जो जल के भीतर होता है, अंतरीप। वह गणित जिसमें संख्याओं का प्रयोग होता है, अंकगणित कहलाता है। दाग कर छोड़ा गया सांड, अंकिल, मतलब जिसके शरीर पर कोई दाग या निशान बना दिया गया हो, उसको अंकिल कहते हैं। आलस्य में अंबाई लेते हुए देह टूटना, अंगड़ाई, अंग पोंछने का वस्त्र, अंगोछा, पिसे हुए चावल की मिठाई, अंदरसा, जिसके पास कुछ भी नहीं हो, अकिंचन, जो पासे के खेल में धूर्त हो, अक्षधूर्त, जैसे शकुनी मामा थे। निंदा न किया हुआ, अगरहित, सेना के आगे लड़ने वाला, अग्रयोद्धा, जिसकी चिकित्सा न हो सके, अचिकित्स, बिना चिंता किया हुआ, अचिंतित, प्रसूता को दिया जाने वाला भोजन, अछवानी। अगला देखेंगे, जिसका जन्म ना हो उसको बोलते हैं अज या अजन्मा। घर के सबसे ऊपर के खंड की कोठरी वो कहलाती है अटारी। जैसे किसी के घर में 3 फ्लोर बने हुए हैं और उसके ऊपर जो एक छोटा कोई जगह है उसको अटारी कहेंगे। तीसरे के ऊपर जो चौथा होगा उसको अटारी कहेंगे। न टूटने वाला, अटूट, ठहाका लगाकर हंसना, अट्ठाहस, बहुत जोर जोर से ठहाके लगा के जब कोई हंसता है उसे कहते हैं ना अट्ठाहस करना। अति सूक्ष्म परिमाण, अणिमा, व्यर्थ प्रलाप, अतिकथा, मर्यादा का उल्लंघन करके किया हुआ कार्य, अतिकृत, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो, अतीन्द्रिय, जो ऊंचा हो, अतुंग, शीघ्रता का अभाव, अत्वरा, आज के दिन से पूर्व का काल, अनधतन भूत, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। होठों पर चढ़ी, पान की लाली, अधरज, वह व्यक्ति जिसके एक के ऊपर दूसरा दांत हो, अधिक दंती, रथ पर चढ़ा हुआ योद्धा, अधिरथ, अध्ययन किया हुआ, अधीत, उतरती युवावस्था, अधेर, हित ना चाहने वाला, अनहितु, अनुभव प्राप्त, अनुभवी, प्रेम उत्पन्न करने वाला, अनुरंजक, जल से परिपूर्ण, अनूप, जिसके जल का प्रवाह गुप्त हो,
अंतःस्थलील, अंतःस्थलील ये हो जाएगा अंतःस्थलील, ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दूध पिलाने वाली धाय, अन्ना, देह का दाहिना भाग अपसव्य, जिसकी आकृति का कोई और ना मिले, अप्रतिरूप। स्वर्ग की वैश्याएं क्या कहलाती हैं? अप्सरा। शाप दिया हुआ, अभिशप्त। इंद्रपुरी की वैश्याएं अमरांगना। पानी भरने वाला, अम्बुवाह। अम्बु पानी का ही एक पर्यायवाची होता है, वाह मतलब ले जाने वाला या लाने वाला। अगला है लोहे का काम करने वाला, लोहार कहलाता है। असंबद्ध विषय, अविवक्षित। 8 पद वाला मतलब 8 पैरों वाला कहलाता है अष्टपदी। धूप से बचने का छाता, आतपत्र। बंधक रखा हुआ, अधिकृत। विपत्ति के समय विधान करने का धर्म, आपद धर्म। तुलना द्वारा प्राप्त, अपेक्षित, आपेक्षिक। आपेक्षिक घनत्व आप लोगों ने सुना होगा, तो वो तुलना करके प्राप्त किया जाता है। दर्पण जड़ी अंगूठी, जिसे स्त्रियां अंगूठे में पहनती हैं, कहलाता है आरसी। हाथ कंगन को आरसी, क्या पल्ले लिखे को फारसी का, हाँ आरसी वही होता है जो कहावत में आ रही है, ये अंगूठी। भारतवर्ष का उत्तरी भाग आर्यावर्त। घर के सामने का मंच क्या कहलाता है? अलिंद। मंत्र द्वारा किसी देवता को बुलाना, आवाहन। उत्कंठा सहित मन का वेग, आवेग। वृक्षों को जल से थोड़ा सींचना कहलाता है आसेक। अनुमान किया हुआ कहलाएगा अनुमानित, अनुमानित। जिसका दूसरा उपाय ना हो, अन्योन्पाय। जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत। जो जन्म लेते ही मर जाए, आदंडपाद। जो शोक करने योग्य ना हो, अशोच्य। महिला के भीतर का भाग, अंतःपुर। महल, माफ करिएगा, महल के भीतर का भाग, अंतःपुर। अनिश्चित जीविका, आकाश वृत्ति। ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ये आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अनिश्चित जीविका, आकाश वृत्ति। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे कहते हैं अपर्ण। अगला देखिएगा, उच्च वर्ण के पुरुष के साथ निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह, अनुलोम विवाह। जिसका पति आया हो उसे कहते हैं आगत पति का। जाने वाला हो, जिसका पति आने वाला हो, आगमिष्यत पति का। अगला देखेंगे, बच्चे को पहल अन्न खिलाना। छोटे बच्चों का ले जाकर के अन्नप्राशन कराते हैं, मंदिर में पहली बार खीर खिलाते हैं तो उसको अन्नप्राशन कराना कहलाते हैं। ठीक है। अगला है आम का बगीचा, अमराई। राजा का बगीचा, आक्रीड। अनुसंधान की इच्छा, अनुसंधित्सा। किसी के शरीर की रक्षा करने वाला, अंगरक्षक। किसी को भय से बचाने का वचन देना, अभयदान। चोट खाया हुआ, आहत। जिससे पान करने से अमर हो जाए, ऐसा कोई द्रव जिसे पी लिया जाए और उसको पीकर अमर हो जाए, उसे कहते हैं अमृत। जिसका अनुभव किया जा सके, अनुभवजन्य। जो अपमानित हो चुका हो, अनादृत। अभिनय करने योग्य, अभिनेय। उपासना करने योग्य, उपास्य। ऐसी भूमि जो उपजाऊ नहीं हो उसे ऊसर कहते हैं। जो इंद्रियों के बाहर हो, इंद्रियातीत। जो उड़ा जा रहा हो, उड्डयमान। नई योजना का सर्वप्रथम काम में लाने का उत्सव, उद्घाटन। किसी भी देखा होगा आप लोगों ने, उद्घाटन किया जाता है। नदी, नल, पुल, परियोजनाएं, ये सब इनका उद्घाटन किया जाता है। भूमि को भेद कर निकलने वाला, उद्भिद। तिनकों से बना घर, उटज। जो छाती के बल चले, उरग। ये सर्प का एक पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। ऊपर जाने वाला, ऊर्ध्वगामी। ऊपर गया हुआ, ऊर्ध्वगत। लाली मिला हुआ, काले रंग का, उदा। छाती का घाव, उर्छत। अन्य देश का पुरुष, उपही। आकाश से तारे का टूटना, उपलव। गर्मी से उत्पन्न, ऊष्मज। स्वप्न में बकझक करना, उचावा। उभरा या लांघा हुआ, उत्क्रांत। 2 दिशाओं के बीच की दिशा, उपदिशा। अंगुलियों में होने वाला फोड़ा, इकौता कहलाता है। अगला देखेंगे, त्वचा के ऊपर निकला हुआ मस्सा, इल्ला कहलाता है। गर्भिणी स्त्री की लालसा को क्या कहते हैं? उकौना। जो बहुत कुछ जानता उसे बहुज्ञ। नीचे लिखा हुआ निम्नलिखित, ऊपर कहा गया उपर्युक्त। बुरी बुद्धि वाला, कुबुद्धि। चारों ओर चक्कर काटना, परिक्रमा करना। जिसका कोई आसरा ना हो, निराश्रित। जिसमें विष ना हो, निर्विष। जिस धव या किसी का पति मर गया हो उसको कहते हैं विधवा। जिसका पति जीवित हो उसे कहते हैं सधवा। नेक्स्ट देखेंगे, जो बर्तन बेचने का काम करे उसको हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे कसेरा। जो जिसे कर्तव्य ना सूझ रहा हो उसे कहेंगे कि कर्तव्य विमूढ़, की कर्तव्य विमूढ़। तीनों कालों की बात जानने वाला,
त्रिकालज्ञ या त्रिकालदर्शी, 15 दिनों का एक समूह पक्ष, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, 2 पक्ष होते हैं 15-15 दिनों के। पढ़ने वाला पाठक, बाँचने वाला वाचक, सुनने वाला श्रोता, बोलने वाला वक्ता, लिखने वाला लेखक, लेख की नकल प्रतिलिपि। जो सब देशों का हो उसे कहते हैं सार्वदेशिक। जो आँखों के सामने हो प्रत्यक्ष, जानने की इच्छा जिज्ञासा, जानने का इच्छुक या जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जिसे प्यास लगी हो पिपासु या प्यासा, जो मीठे वचन बोले उसे कहते हैं मधुरभाषी, जो देर तक स्मरण के योग्य हो चिर स्मरणीय। चिर मतलब लंबे समय तक और स्मरणीय स्मरण करने के योग्य। समाज से संबंध रखने वाला सामाजिक, केवल फल खाकर रहने वाला फलाहारी। फलाहारी जो शाक भाजी खाए उसे हम कहते हैं शाकाहारी। शासन के नियमों का समूह संविधान कहलाएगा। जो चांदी जैसा सफ़ेद हो उसे परुहला कहेंगे। सोने जैसे रंग वाला सुनहला। 10 वर्षों का जो समूह होता है उसे दशक कहते हैं और 100 वर्षों के समूह को शताब्दी कहेंगे। जिसके होश ठिकाने पर नहीं रहते हैं या जिसके होश ठिकाने पर ना हो उसे कहेंगे मदहोश। किसी चीज़ को लेने की इच्छा, पाने की इच्छा लिप्सा। जी बहुत बातें बनाए, जो बहुत बातें बनाए, यहाँ पर जो होगा जो बहुत बातें बनाए, जो बहुत बातें बनाए उसे बातूनी कहेंगे। जो नाप तौल कर खर्च करे, जो नाप तौल कर खर्च करे उसे कहेंगे मितव्ययी। और व्याकरण जानने वाला कहलाएगा व्याकरण। ये शुद्ध वर्तनी में भी पूछा जाता है। जिसे तनिक भी लज्जा ना हो वो निर्लज कहलाएगा। शिव के उपासक शैव होते हैं, विष्णु के उपासक वैष्णव, शक्ति के शाक्त। जो तत्व सदा रहे उसे कहेंगे शाश्वत। जो जिनको माने उन्हें जैनी कहते हैं। जो बुद्ध के मत को माने उन्हें बौद्ध कहते हैं। विनोबा के मत को मानने वाले सर्वोदयी कहलाते हैं। जो साफ साफ बात करता है उसे हम स्पष्टवादी कहते हैं। स्पष्टवादी इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक। जो कठिनाई से साधा जाए दुसाध्य, जो सुगमता से साधा जाए उसे सुसाध्य कहेंगे। जो आसानी से मिल जाए उसे सुलभ कहेंगे। जो कठिनाई से मिले उसे दुर्लभ कहेंगे। जिसका जवाब ना हो उसे लाजवाब कहेंगे। जिसका इलाज ना हो उसे लाइलाज कहेंगे। जो हर काम देर से करे उसे दीर्घसूत्री कहेंगे। जो किसी काम की जिम्मेदारी ले ले उसे जवाबदेही कहेंगे। और हाथ से लिखी हुई कोई पुस्तक या मसौदा क्या कहलाता है? पांडुलिपि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो तरह तरह के रूप बना सके उसे बहरूपिया कहेंगे। बहरूपिया। कम बोलने वाला मितभाषी। जो किसी की ओर से बोले वो प्रवक्ता कहलाएगा। 2 बातों या कामों में से एक किसी की चीज़ को चुनने के लिए वैकल्पिक कहा जाता है। गिरने से कुछ ही बची इमारत। जैसे किसी इमारत को गिरा दिया जाता है तो वो उसका एक आध फ्लोर बच जाता है, उसे कहते हैं ध्वंसावशेष। ध्वंस मतलब गिराना। वीर पुत्रों को जन्म देने वाली वीर प्रसूता। वीरों द्वारा भोगे जाने वाली वीर भोग्या। जिसके गर्भ में रत्न हो रत्न गर्भा। ये पृथ्वी का भी एक पर्यायवाची है। जो सबको समान रूप से देखे समदर्शी। जो सब जगह व्याप्त हो उसे कहेंगे सर्वव्यापक। जो रोग एक से दूसरे को हो जाए उसे हम लोग कहते हैं संक्रामक। जो 2 बार जन्म ले उसे द्विज कहते हैं। ये द्विज जो है ब्राह्मण का पर्यायवाची है और पक्षी का भी पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। पिता से प्राप्त संपत्ति पैतृक। जो अपनी इच्छा से सेवा करे उसे स्वयं सेवक। गोदली संतान दत्तक। भूगोल से संबंध रखने वाला भौगोलिक। पृथ्वी से संबंध रखने वाला पार्थिव। साधारण लोगों में कही जाने वाली बात किंवदंती कहलाती है। किसी कलाकार की कलापूर्ण रचना कलाकृति कहलाएगी। लोगों में परंपरा से चली आई कथा दंत कथा। जिसका नाश संशय भावी हो उसे कहेंगे नश्वर। जो पुराणों से संबंध रखता हो वो कहलाएगा पौराणिक। जो वेदों से संबंध रखता हो वैदिक। जिसका जन्म पसीने से हुआ हो उसे स्वेदज।
जेर से उत्पन्न होने वाला जरायुज, विमान को चलाने वाला वैमानिक जिसे पायलट कहते हैं, सबके साथ मिलकर गाया जाने वाला गान सहगान, जो सब कालों में एक समान हो सर्वकालिक, जो संपूर्ण लोक में हो उसे सर्वलौकिक, जिसका उदाहरण दिया गया हो उद्धरत, उद्धृत, जिस स्त्री के संतान ना हो उसे बांझ कहेंगे। शिव के गण जो हैं वो प्रमथ कहलाते हैं। शिव के धनुष को पिनाक कहेंगे, जहाँ शिव का निवास है उसे कैलाश कहेंगे। इंद्र का सारथी मातली कहलाएगा। इंद्र का घोड़ा उच्चैश्रवा, इंद्र का पुत्र जयंत्र, इंद्र का बाघ नंदन, इंद्र का हाथी ऐरावत, इंद्र या स्वर्ग का जो खजांची है वो कुबेर कहलाता है। मध्य रात्रि का समय क्या कहलाता है? निशीथ। ये बहुत बार पूछा जाता है गया है, ये इम्पॉर्टेंट है। लताओं से आच्छादित रमणीय स्थान को हम लोग कहते हैं निकुंज। सीपी, बांसी ये बांस होगा यहाँ पे। सूकरी, करी अथवा धरी या नरसल से बनी माला को बैजंती माला कहते हैं हम। उसके बाद मरने के करीब मुमूर्षु या मरणासन्न, पर्वत के नीचे की समभूमि, तराई भी कहते हैं इसको, उपत्यका, जहाँ नाटक का अभिनय किया जाता है उसे रंगमंच कहेंगे। जिस सेना में हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सभी हो उसे कहते हैं चतुरंगिणी सेना। जो काम कठिन हो उसे दुष्कर, दिन में होने वाला दैनिक, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। अगला देखेंगे, किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ, जिसका रूप अच्छा हो सुरूप, अच्छा बोलने वाला वाग्मी या सुवक्ता, बुरे मार्ग पर चलने वाला कुमार्गी, जिसका आचरण अच्छा हो सदाचारी, जिसका आचरण अच्छा नहीं हो दुराचारी, जिसमें दया हो दयालु, जिसमें दया नहीं हो वो क्या कहलाएगा? निर्धन। जो प्रशंसा के योग्य हो उसे कहेंगे प्रशंसनीय, जिसमें कपट ना हो वो निष्कपट कहलाएगा, जिसमें कोई विकार ना आता हो उसे कहेंगे हम निर्विकार। समान समय में होने वाला समसामयिक कहलाएगा। हम समसामयिक किताब होती है, मासिक पत्रिका जिसे करंट अफेयर्स कहते हैं, वो समसामयिक ही होती है। जो आकाश में विचरण करे उसे खेचर कहते हैं। खे मतलब आकाश, ये पर्यायवाची होगा इसका उच्चार, वहाँ विचरण करने वाला। जिस पहाड़ से आग निकले उसे ज्वालामुखी कहेंगे। जो मोह नहीं करता है उसे निर्मोही, जो प्रतिदिन नहाता है उसे नित्य स्नानी। मोक्ष या मुक्ति की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, जो राजा या राज्य से द्रोह करे उसे राजद्रोह, किसी का पक्ष लेने वाला पक्षपाती, इतिहास को जानने वाला इतिहासज्ञ, पाप करने के अंतरंत स्वयं दंड पाना उसे प्रायश्चित कहते हैं। जिस शब्द के दो अर्थ हों उसे श्लिष्ट कहेंगे। अगला देखते हैं, अपना नाम स्वयं लिखना क्या कहलाएगा? हस्ताक्षर। जो सबको प्रिय हो उसे सर्वप्रिय, जो हमेशा बदलता रहे उसे कहेंगे हम परिवर्तनशील। अपना मतलब साधने वाला स्वार्थी, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष जो लगता है उसे कलंक कहते हैं। सतोगुण का स्वामी जो होता है उसे सात्विक कहते हैं। रजोगुण का जो स्वामी होता है उसे राजसिक, और तमोगुण वाले को तामसिक कहते हैं। नीति को जानने वाला नीतिज्ञ, महान व्यक्तियों की मृत्यु को क्या कहते हैं? निधन। व्यक्ति की जो व्यक्तिगत आज़ादी होती है उसे स्वतंत्रता कहते हैं, और सामूहिक आज़ादी को स्वाधीनता कहते हैं। ये बहुत ही छोटे छोटे अंतर हैं, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगला देखेंगे, जिसके पार देखा जा सके उसे पारदर्शी, जिसकी सुंदर गर्दन हो उसे सुग्रीव। अनुचित बातों के लिए आग्रह दुराग्रह, जो नया आया हुआ हो उसे नवागंतुक, जो नया जन्म जिसने लिया हो उसे नवजात, जो तुरंत जन्मा हो उसे सदाजात, जो अच्छे कुल में जन्म ले उसे कुलीन कहेंगे। अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को कुलीन कहते हैं। जो बहुत बोले उसको हम कहेंगे वाचाल। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय। नींद पर विजय प्राप्त कर लेने वाला गुणाकेश, ये अर्जुन का एक पर्यायवाची भी है। जो स्त्री के स्वभाव का हो उसे स्त्रैण, जो क्षमा पाने के लायक हो क्षम्य, जो अत्यंत कष्ट से निवारित हो दुर्निवार, जो वचन से परे हो वचनातीत। सरों या तालाब में जो जन्म ले उसे सरसिज कहते हैं। सर मतलब तालाब।
और सिज मतलब जन्म लेने वाला। जो मुकदमा लड़ता हो उसको कहते हैं मुकदमेबाज। जो पहरा देने योग्य हो, जो पहरा देता हो उसे प्रहरी कहेंगे। ये कुछ ऐसे होगा इस प्रकार से। सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह। जो मुकदमा दायर करे उसे वादी या मुद्दई कहते हैं। जो संगीत जानता हो उसे संगीतज्ञ कहते हैं। जो कला जानता हो या लौट कर आया हुआ हो उसे कहेंगे कलाविद। जो कला जानता हो उसे ये यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो कला जानता हो वो यहाँ तक है कलाविद, और जो लौट कर आया है उसे प्रत्यागत कहते हैं। ठीक है। जो जन्म से अंधा हो उसे जन्मांध कहेंगे। जो पोत युद्ध के लिए उसे युद्धपोत कहेंगे। जो शत्रु की हत्या करे उसे शत्रुघ्न कहेंगे। पिता की हत्या करे उसे पितृहंता कहते हैं। जो माता की हत्या करता है उसे मातृहंता कहते हैं। पत्नी की हत्या करने वाले को पत्नी हंता। ग्रह बसाकर रहने वाले को गृहस्थ। जो विज्ञान मानता है उसे वैज्ञानिक। बिना अंकुश के निरंकुश। बिक्री करने वाला विक्रेता। हृदय का वितरण करने वाला हृदय विदारक। धन देने वाला धनत। प्राण देने वाली प्राणदा। यश देने वाली यशोदा। जो किसी विषय को विशेष रूप से जानता हो उसे विशेषज्ञ कहते हैं। गगन चूमने वाला गगनचुंबी। जो मन को हर ले मनोहर। जो सबको प्रिय हो प्रियतम। याचना करने वाला याचक। देखने के योग्य दर्शनी। जो पूछने योग्य उसे प्रवष्ट। जो करने के योग्य हो कर्तव्य। जो सुनने के योग्य हो उसे श्रव्य कहेंगे। और ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर होगा जो पूजा करने के योग्य हो, पूजा, उसे पूजनीय कहते हैं। ठीक है। जो सुनने के योग्य हो उसे श्रव्य कहेंगे। जो तर्क द्वारा सम्मत हो तर्क सम्मत। जो पढ़ने के योग्य हो वो पठनीय कहलाएगा। जंगल की आग को हम क्या कहते हैं? दावानल। पेट की आग को जठरानल। समुद्र की आग को बड़वानल कहते हैं। राजगद्दी का अधिकारी युवराज होता है। रात्रि और संध्या के बीच का समय गोधूली कहलाता है। जो पुत्र की वधू होती है उसे पुत्रवधू। पुत्र का पुत्र पौत्र कहलाता है। जहाँ खाना या भोजन मुफ्त मिलता है उसे सदाव्रत कहते हैं। जहाँ दवा दान स्वरूप मिले दातव्य औषधालय कहलाता है। जो व्याख्या करे व्याख्याता कहलाता है। जो पांचाल देश की हो उसे पांचाली कहते हैं। ये द्रौपदी का एक पर्यायवाची भी हो। द्रुपद की पुत्री को क्या कहेंगे? द्रौपदी कहेंगे। द्रौपदी। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो लौह पुरुष। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात भी हो सकती है यहाँ पर। युग का निर्माण करने वाला युग निर्माता। यात्रा करने वाले जो लोग होते हैं यात्री कहलाते हैं। तेजी से चलने वाला द्रुतगामी। जिसकी बुद्धि झट से सोच ले, झट से, तुरंत, एक क्षण में। प्रत्युत्पन्नमति कहलाता है। जिसकी बुद्धि कुश के अग्रभाग के समान हो। कुशाग्र बुद्धि मतलब बहुत तेज बुद्धि वाला। जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो, दृढ़ प्रतिज्ञ। जिसने चित्त किसी विषय में दिया हो उसे दत्त चित्र। जिसका तेज निकल गया हो उसे निश्चेद। जीने की इच्छा को हम जिगीषा कहते हैं। लाभ पाने की इच्छा क्या कहलाती है? लिप्सा। खाने की इच्छा बुभुक्षा। किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा स्पर्धा। जान से मारने की इच्छा जिघांसा। देखने की इच्छा दिदृष्टा। करने की इच्छा चिरकीशा। तरने की इच्छा तृतीशा। जीने की इच्छा जिजीविषा। मेघ की तरह गरजने वाला मेघनाद। पीने की इच्छा पिपासा। वासुदेव के पिता कौन होंगे? वसुदेव। विष्णु का शंख का नाम क्या है? पांचजन्य। विष्णु का चक्र सुदर्शन। विष्णु की गदा कौमुदकी। विष्णु की तलवार नंदक। मणि को कौस्तुभ कहते हैं। धनुष को शारंग कहते हैं। और सारथी को दारुक। विष्णु का जो छोटा भाई है उसे गद कहते हैं। शिव की जटाओं को कपर्द कहते हैं। इंद्र का महल वैजंत कहलाता है। वर्षा सहित तेज हवा झंझावात। कुबेर का बगीचा चैत्र रथ कहलाएगा। कुबेर का जो पुत्र है नलकूबर कहलाएगा। कुबेर का विमान जो है वो पुष्पक विमान है। अगस्त्य की पत्नी कौन थी? लोपामुद्रा। अंधेरी रात तमिम्रा। 16 कलाओं से युक्त चांद को क्या कहते हैं? राका।
अशुभ विचार को व्यापाद, मनोहर गंध को परिमल, 16 कलाओं से युक्त चांद राका कहलाता है। अशुभ विचार को व्यापाद कहलाता है। मनोहर गंध जो है वो परिमल कहलाएगी। अब हम आगे देखते हैं। दूर से मन को आकर्षित करने वाली गंध जो होती है वो निरहारी कहलाती है। मुख को सुगंधित करने वाला पान, मुखवासन, जो हम रात को खाते हैं अगर कुछ माउथ फ्रेशनर, मुखवास कहते हैं उसको। कच्चे मांस की गंध को विम्न कहते हैं। कमल के समान गहरा रंग शोण कहलाता है। सफेदी लिए हुए लाल रंग को पाटल कहते हैं। पाटल। काला पीला जो मिला हुआ रंग होता है उसे कपीश कहते हैं। दुख भय आदि के कारण उत्पन्न ध्वनि काकू कहलाती है। झूठी प्रशंसा करना श्लाघा। वस्त्रों या पत्तों की रगड़ से उत्पन्न आवाज मरमर कहलाएगी। पक्षियों का जो कलरव है उसे वाशित कहेंगे। बिना तार के वीणा जो है वो कहलाएगी कोलंबक। आगे देखते हैं। नाटक का आदरणीय पात्र जो है वो मारिश कहलाता है। धोखा युक्त बाकचित्र विप्रलभ कहलाता है। पानी से उठा हुआ किनारा पुलिन। बालुका में किनारा सैकत। नाव से पार करने योग्य नदी नाव व मछली रखने का पात्र कुवेणी। मछली मारने का कांटा वडिश। अंडों से निकली छोटी मछलियों के समूह को पोता धान कहते हैं। केंचुए की स्त्री शिली। केंचुए की कुएं की जगत विना, या इसको दीवारी भी, चार दीवारी भी बोल सकते हैं। कुएं की जो दीवार होती है उसको विना कहते हैं। 3 प्रहरों वाली रात इसको त्रियामा कहेंगे। वृद्धावस्था से गिरा हुआ जराकांत। खाली या रिक्त कराने वाला रिक्तक या रेचक। सिर पर धारण करने योग्य शिरोधार्य। जिसका दमन करना कठिन हो दुद्रम्य। जिसको लांघना कठिन हो दुर्लभ है। जो पाप रहित हो निष्पाप। सब कुछ खाने वाला सर्वभक्षी। जो सहज रूप से ना पचे या देर से पचने वाला गुरुपाक। अगला देखेंगे। जो दिन में एक बार आहार करे उसे कहते हैं हम एकाहारी। जो अपने से उत्पन्न हुआ हो उसे स्वयंभू। जो शत्रुओं की हत्या करे, शत्रुघ्न, ये पहले भी आ चुका है। बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला बहुभाषी। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषविद। रोंगटे खड़े करने वाला लोमहर्षक। जिसकी पत्नी साथ नहीं हो वो कहलाता है विपत्नी। ये पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। जिस समय मुश्किल से भिक्षा मिले उसे कहते हैं दुर्भिक्ष। अकाल का पर्यायवाची भी है ये। हाथ की सफाई, हस्त लाघव, पके हुए अन्न की भिक्षा मधुकरी। किसी के पास रखी हुई दूसरे की संपत्ति थाती, मतलब न्यास। पर्दे में रहने वाली नारी उसको कहते हैं पर्दानशी। जो विषय विचार में आ जाए उसे विचारागम्य। लंबी भुजाओं वाला दीर्घ बाहु। जिसका घर्षण कठिनता से हो दुर्घर्ष। जिसके दोनों ओर जल हो दोआब, मतलब नदी के बीच का दो नदियां हैं, इनके बीच का जो हिस्सा है ये दोआब कहलाता है। वर्षा के जल से पालित उसे देवमात्रक कहते हैं। भूमि की बात कर रहा है। पृथ्वी को धारण करने वाला महीधर। जो सम नहीं है उसे सम करना समीकरण। जिसे मन पवित्र मानता है मनःपूत। अस्तित्व विहीन वस्तु का विश्लेषण ये कहलाएगा काक दंत परीक्षण। अगला देखेंगे। बेरों के जंगल में जन्मा उसे कहेंगे वादगयन। केवल वर्षा पर निर्भर बारानी। अधिक रोए वाला लोमेश। दीपों में जन्मा दैपायन। जिसके सर पर बाल ना हो खलवाट। जो प्रायः कहा जाता हो प्रायोवाद। सोना चांदी पर किया गया रंगीन काम मीनाकरी। जिसके सभी दांत झड़ चुके हैं उसे कहते हैं पोपला। पूर्णिमा की रात को राका कहते हैं। अमावस्या की रात को कुहू कहते हैं। पुत्री का पुत्र दाहित्र या नाती कहलाएगा दाहित्र। इस्लाम पर विश्वास करने वाला ना करने वाला काफिर। ईश्वर द्वारा भेजा गया दूत पैगंबर। कलम की कमाई खाने वाला मसीजीवी। मसी कहते हैं इंक, या इंक को, इंक जिसको हम हिंदी में
क्या कहेंगे हिंदी में हम इंक कलम जो दवात स्याही कहेंगे, स्याही। और जीवी मतलब उससे जीवित रहने वाला। कुएं के मेंढक के समान संकीर्ण बुद्धि वाला, कूप मंडूक, काला पानी की सजा पाया कैदी, दामुल कैदी, किसी काम में दखल देना हस्तक्षेप, गणपति का उपासक, गाणपत्य, घास खाने वाला, तृण भेजी, स्थिर रहने वाली वस्तु स्थावर कहलाती है। छोटी चीज को बड़ी दिखाने वाला यंत्र खुर्दबीन कहलाता है, इसे माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। जवाहर बेचने या परखने वाला जौहरी, जहाँ से गंगा निकलती है गंगोत्री, जल में रहने वाली नौसेना, सेना नौसेना कहलाएगी। जहाँ किताबें छपती हैं उसे छापा खाना, जहाँ रुपए ढाले जाते हैं, सिक्के ढाले जाते हैं, एक ही बात है सिक्के या रुपए, टकसाल कहलाएगी। जहाँ घोड़े बंधे जाते हैं उसे घुड़साल या अस्तबल कहते हैं। जिसको जन्म की पूर्व की बातें याद हैं उसे जाति स्मर कहते हैं। जिसके आधार पर रास्ता आनंदपूर्ण हो उसे संबल। जिस पर चित्र बनाया जाए चित्रपट, जिसके द्वारा चित्र बनाया जाए उसे तुलिका कहते हैं। तुलिका ये कलम का पर्यायवाची है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जिसके नाखून सूप के समान हो शूर्पणखा। जिस नारी की बोली कठोर हो उसे कहते हैं कर्कशा। जिसका आशय महान हो महाशय। जिसका यौवन छत नहीं हुआ अक्षत यौवन। जो एक ही संतान होकर रह जाए काक बंध्या। जिसके जीवन से विराग हो गया हो वीतरागी। जिसकी सृष्टि की गई हो बड़भागी। जिसका भाग्य बड़ा हो परीक्षित। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो विशंभर। जिसका जो विश्व भर का भरण पोषण करे उसे कहते हैं क्लीब। जो पुरुषत्व हीन हो, जिसकी राह गलत हो उसे कहेंगे गुमराह। जो बहुत छोटा हो उसे कहेंगे नाती लघु। जो प्रकाश युक्त हो भास्वर। भास्कर एक सूर्य का पर्यायवाची है और प्रकाश युक्त होने का मतलब है भास्वर, ठीक है। जिसकी इच्छा न की जाती हो अनभिलाषित, अनाभिलाषित होगा यहाँ पे, अनाभिलाषित, अनभिलाषित, अभिलाषित नहीं ये अनाभिलाषित होगा, इसको ठीक कर लीजिएगा। अनाभिलाषित, अनाभिलाषित ऐसे आएगा ये, ठीक है। जिसके दर्शन प्रिय माने जाएं वो कहलाएगा प्रिय दर्शन, ठीक है। अगला बस आज की क्लास में हमने 556 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किए हैं। तो मैं आशा करती हूँ ये क्लास आप लोगों को पसंद आएगी और आपके जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले आगे के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें से यदि आप इस क्लास में पढ़ाए गए ये सारी चीज़ें याद कर लेते हैं, उनको अच्छी तरीके से ध्यान में धर लेते हैं, तो आप यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और आपको क्वेश्चन यहीं से ही फंसेगा। तो आप लोग इस क्लास का बार बार रिवीजन करिए और वीडियो को कई बार प्ले करके देखिए, जिससे कि आपको ये सब याद हो जाए। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसी तरीके के जो मैं अच्छी क्लासेस आपके लिए लेकर के आऊँगी और भी टॉपिक्स पर, उनकी संपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे समय पर। और आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।